निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? क्या ए का होगा या बी का होगा या सी का होगा या डी का होगा? बताइए कौन सा होगा। तो देखिए अशांत कह रहा है तो अशांत क्या होता है? जिसका हर का भाजक 2 और 5 के घात के रूप में होता हो। जैसे 50 को अगर तोड़ेंगे तो 50 को तोड़ के देखिएगा तो 25 25 25 दूनी 50 25 25 50 दूनी 25 दूनी 25 दूनी 50, यानी कि ये तो हो रहा है। उसके बाद ये देखिए इस 243 को तोड़ेंगे तो 243 का नहीं होगा, 1600 का हो रहा है। उसके बाद इसका भी 625 है तो 5 आ रहा है इसमें, है ना। यह देखिए ये 0 है तो 2 से कटेगा, 5 से भी कटेगा। ये 0 है, ट्रिक से पकड़िए। और ये 5 है, 5 ये 5 से कटेगा। तो जब 5 से कटेगा 2 से गुना कर हम शांत कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, यानी कि बी विल बी राइट आंसर। बी विल बी राइट आंसर। ठीक, चलिए अब आ जाइए 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा? ए शून्य एक दो क्वेश्चन नंबर का ये शून्य अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य यानी कि जिसका शून्य नहीं होता, अशून्य है। तो अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा अशून्य। तो क्या होगा? हमेशा परिमेय होगा। बिल्कुल राइट बात है। जैसे अशून्य जो शून्य नहीं है, शून्य नहीं है तो क्या है? एक है। कहा कि अपरिमेय मान ले √2 ले लिए, नहीं सॉरी, यानी √2 ले लिए तो √2 गुना 1 करेंगे क्या होगा? √2 होगा। इसका मतलब ये हमेशा ना अपरिमेय होगा, ना एक होगा, ना परिमेय या कुछ नहीं होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। बी विल बी राइट आंसर। बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.7777 ... ऐसा कभी भी पूछे, इसका कैसे निकालेंगे? इसका ट्रिक है। जैसे कि हम एक इतना लेंगे, इतना बड़का लेके चलेंगे, जैसे 100 से हम 3 से भाग लगाते हैं, 3 तिया 9। जैसे मान ले जाए कि 100 से 3 से भाग लगाते हैं तो क्या होता है? 3 तिया 9 और 9 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। कटेगा नहीं? कटेगा, ऐसे डॉट डॉट आते रहेगा। क्या हम एक ठो ले सकते हैं ना? ले सकते हैं, है ना। चलिए जब हम जानते हैं ये बात कि हम ले सकते हैं, इसको कटिंग मारिए, ले सकते हैं, हमको पता है। तो अब इसको कैसे करेंगे? इसका हम एक ठो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ये को हम ले सकते हैं 0. सेम है 0.7 ले सकते हैं, ये को लेके चल सकते हैं। बट्टा हम करेंगे, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या होगा? 10 होगा। जब एक अंक है तो और बराबर में 1.5 है, 1 घटा देंगे, यानी 7/9। क्या लिखेंगे? 7/। हाँ, ये रूल है। जब ये यानी कि 10 करने के बाद जब हम इसको परिमेय के रूप में करते हैं तो हमको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जो है अपरिमेय के रूप में रहता है, उसको जब हम भिन्न का रूप में करते हैं, भिन्न का रूप में मतलब कि परिवर्तन करते हैं, तो उसके लिए हमको 1 घटाना पड़ता है। ठीक है। तो यहीं अगर 2 अंक पे रेकरिंग रहता तो हम 10 घटाते हैं, तो 1 अंक पे रेकरिंग है तो हम क्या किए हैं? 1 घटाए, तो यहाँ क्या हो गया? 7/9 आया, तो ए विल बी राइट आंसर। यदि एक मीनार के पास से 10 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री क्या है? 60 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई क्या होगा? मीनार के पास बिंदु की दूरी स्थित एक बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार के पात की ऊंचाई क्या होगा? 60 डिग्री। देखिए मीनार का उन्नयन कोण इतना, तब मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिए इसको पहले उन्नयन कोण कह रहा है तो tan 60 डिग्री मानिए, tan 60 डिग्री। ठीक है, क्या कीजिए? लिखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखते हैं हम? ए बी एक त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे। ठीक, कह रहा कि यदि मीनार के पाद बिंदु क्या हुआ? ये नहीं 10 मीटर है
और जो है चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं 10 मीटर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि एक हम त्रिभुज ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, बना लिए। और ये ऊपर जैसे कि 10 यदि एक मीनार के पात के 10 मीटर दूरी स्थित है बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, यानी ये 60 डिग्री कोण यहाँ बनाता है। यहाँ तक समझ रहे हैं। उसके बाद पाद बिंदु क्या हुआ ये वाला, ये नीचे वाला, ये मानिए ए है और ये बी है और ये सी है। पाद बिंदु ये 10 मीटर ये हुआ। कितना दिया 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री हम लिख सकते हैं। टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी। ठीक है, टेन 60 डिग्री मान क्या होता है √3 होता है। ए बी का मान दिया हुआ है, ऊंचाई मांग रहा है, ए बी मान नहीं है, ए बी रहने दीजिए। बी सी का मान 10 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 10√3, बी विल बी राइट आंसर। 10√3 बी विल बी राइट आंसर। सिर्फ इसमें हमको ट्रिक लगाना उतना बनाना नया मैथ है। अगर हमको बन गया मैथ वहीं हम निकाल लेंगे। चलिए बी विल बी राइट आंसर। चलिए